नमस्कार, मैं राजलोक गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़। जैसा कि आपने देखा, कोविड-19 महामारी के चलते हुए जब एक तरफ पूरा संसार अपने घरों में बंद था, उसी बीच हमें कई ऐसे लोग भी नजर आए जो समाज सेविका में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं रही। आइए आपको मिलवाते हैं मृगेंद्र मिश्रा जी से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष पूर्वांचल पटपड़गंज दिल्ली से, जो कि स्कूल में एसएमसी मेंबर भी रहे हैं, जिन्होंने लगातार 62-63 दिनों तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया, लोगों को अच्छे से खाना बांटा, लोगों की केयर की, लोगों का ध्यान रखा, जिसे खाना मिला है कि नहीं मिला। आइए सर से बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, समृद्ध भारत न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लगातार जब से लॉकडाउन घोषित हुआ दिल्ली के अंदर, आप स्कूल में ही नजर आए। जी, एक्चुअली मैं 5-6 साल से मैं उस स्कूल में एसएमसी मेंबर रहा। यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं उनके बच्चे जहाँ तक आप लोगों को पता हो कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम उनकी सेवा के लिए स्कूलों में एसएमसी मेंबर के रूप में काम किया। जब भी पेरेंट्स के साथ कोई परेशानी होती है, चाहे एडमिशन को लेकर या किसी तरह की बात को लेकर, किसी तरह की समस्या, तो उसका समाधान हम आपस में बीच में टीचर और पेरेंट्स के बीच समाधान कराते रहे, जिससे आज स्कूल की स्थिति जो है, जहाँ पहले इस स्कूल को दूसरे रूप से माना जाता था, जिस स्कूल में हम एसएमसी मेंबर थे, आज उसकी जो है पूरी पटपड़गंज विधानसभा में दूसरे नंबर पर स्थान आता है। यहाँ कई ऐसे प्रोग्राम भी होते रहते हैं जिससे स्कूल में का वातावरण बहुत अच्छा बना रहे। सर, जैसे कि 62-63 दिनों से स्कूल में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने पालन करवाया, कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके मन के अंदर एक सवाल नहीं आया कहीं मुझे हो गया तो? देखिए सर, परेशानी तो जब आती है तो किसी पर भी आ सकती है, लेकिन अगर इस परेशानी से हटकर लोग ये चाहे कि मैं छुपकर बैठ जाऊं, तो फिर किस जनता की सेवा करेगा कौन? तो हमारे मन में ऐसा कोई भावना नहीं आई। मैंने हमेशा यह सोचा कि इतने लोग परेशान हैं क्षेत्र में, उनकी सेवा कैसे की जाए। तो हमारे दिल्ली सरकार, खासकर विधानसभा पटपड़गंज के विधायक और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो भी यहाँ सहयोग देने का प्रयास किया, उसमें हमने बढ़ चढ़कर उनकी मदद करने के लिए जनता के बीच जाकर उनकी सारी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया। सर, जैसे कि अब स्कूल में निरंतर जा रहे थे, उसी बीच कहीं ना कहीं हम समाज में भी नजर आए, समाज के लोगों के बीच में हम नजर आए, समाज में चलते हुए नजर आए, कभी सैनिटाइजर के साथ नजर आए, कभी किसी और चीज़ के साथ। तो आपको ये सब कार्य करके कैसा लगता था? सर, मुझे बहुत खुशी होती थी कि लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने में हमें तो बहुत आनंद आता था। मैं इसमें यह भी भूल गया कि वाकई में आपने जैसे कहा कि मैं यह भी भूल गया कि इस महामारी में कब हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए और हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती थी, लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की और लोगों के बीच जाकर 60-62 दिन लगातार किसी भी दिन मैं एब्सेंट नहीं हुआ। हमारे साथियों के सहयोग के द्वारा, कई साथी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और भोजन वितरण में इन लोगों ने जितना सहयोग दिया, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों की सेवा में लगातार रहे। और मेरा प्रयास है कि ताकि कोई जो मनीष जी या अरविंद जी का जो ये एक सपना था कि दिल्ली में कोई भी भूखा ना रहे, मैंने उसे साकार करने की भरपूर कोशिश की। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, जैसे कि आप एसएमसी मेंबर हैं, स्कूल के इसी क्षेत्र के निवासी हैं, अपने क्षेत्र के निवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोविड-19 में? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, ये महामारी है, ऐसी महामारी है जिसकी अभी तो कोई दवा नहीं है, तो हमें जो है सेफ्टी का पालन तो ज़रूर करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक समय घरों में रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही, क्योंकि आवश्यकताएं तो होती ही रहती है, ज़रूरत तो पड़ती ही है, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क लगाकर निकलें और अपने आप को जितना हो सके अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समृद्ध भारत न्यूज़ को अपना टाइम दिया। इसी कार्य को देखते हुए समृद्ध भारत न्यूज़ आपको सम्मानित करता है, आपके सोशल वर्किंग एक्टिविटीज़ से एक सर्टिफिकेट आपको देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।